धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र के माध्यम से इस प्रकार कहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। हम सभी लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले कि त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी बहुत ही दीन दयालु हैं और वे अतिशीघ्र ही अपनी कृपा देने लगते हैं। अतिशीघ्र का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा कर उपकार कर दें, धर्म की स्थापना में अगर हम थोड़ा सा सहयोग कर दें तो भगवान हमारे लिए बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे एक पक्षी गीध, जो कि पक्षियों में सबसे अधम गिना जाता है और मांसाहारी होता है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रावण से युद्ध कर बैठा। युद्ध में मारा गया। लेकिन उसको वो गति मिल गई जो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि मुनि जिसके लिए बड़ा प्रयास करते हैं, वो उसको सद्गति मिल गई। तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि जो भगवान का सहयोग करता है धर्म की स्थापना में, वो चाहे पक्षी हो या पशु या मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं और उनके लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, कोमल चितयति दीन दयाला और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के नहीं, कारण कुछ रहता है लेकिन प्रयास हमारा थोड़ा होता है
और मिल हमको अधिक जाता है। गीध यदम खगयामिस भोगी और गति दीन्ही जो जाचत योगी। योगियों को योगी लोग जो बहुत समय तक प्रयासरत रहते हैं, नाना प्रकार के वो कार्य करते हैं, वो भी उनको नहीं मिल पाता है, वो गीध को मिल गई। गीध का भगवान ने अंतिम संस्कार किया और उसके लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया। जो मनुष्यों के लिए की जाती है वो भगवान ने गीध के लिए किया। इसका अर्थ ये होता है कि जो धर्म की स्थापना में, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, जो भी उसमें सहयोग करता है उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो मनुष्यों के साथ में होता है। हम आप सब लोग अपने माता पिता के श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं। देखिए, भगवान ने जटायु का भी श्राद्ध और तर्पण किया। सभी को करना चाहिए श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में अपने माता पिता को, दिवंगत आत्माओं को श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट करना चाहिए, उनकी सद्गति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान राम उसकी यथोचित क्रिया करके आगे बढ़ जाते हैं, सीता की खोज में लगे हुए हैं। अब ये तो पता चल गया कि सीता को रावण ले गया, लेकिन कहाँ ले गया, कहाँ उसने छुपा कर रखा, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसी को भगवान राम ढूंढ रहे हैं। रास्ते में जा रहे थे तो एक कमंध राक्षस मिल गया। भगवान ने उसको मार गिराया। उसके पेट में तो मुख था और हाथ उसके 1 योजन लंबे थे, 4 कोस के, तो दूर से ही पकड़ लेता था। भगवान राम और लक्ष्मण को भी पकड़ लिया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उसके भुजाओं को काट डाला और काट करके उसके भी 100 को जलाया। उसकी आत्मा ने फिर भेद बताया और उस कबंध राक्षस ने बताया कि मैं गंधर्व हूं और कुछ मुझसे पाप हुए, कुछ त्रुटियां हुई, जिसे दुर्वासा ने हमें श्राप दे दिया। जब मैंने बहुत अरुण विनय किया इस योनि में आकर, राक्षस की योनि में, तो उन्होंने कहा, अच्छा, त्रेता में जब राम जी आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुमको पुनः अपना जीवन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते, तो वो कहता है, दुर्वासा मोहि दीन्ही शापा और प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। दुर्वासा ने जो श्राप दिया था आपको देख करके, आपके चरणों को देख करके, वो मेरे सब पाप दूर हो गए। या इतना ही लिखा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कुछ ज्यादा लिखा है। तो भगवान राम उससे कहते हैं कि देखिए, आपने दुर्वासा का अपमान किया। दुर्वासा एक ब्रह्मकुल के सदस्य थे, समाज को श्रेष्ठ बनाने में निरंतर लगे रहते थे, धर्म की स्थापना में लगे रहते थे, ब्रह्मकुल के सदस्य थे। और जो ब्रह्मकुल का सदस्य होता है, उसके जो विरोध करता है वो हमको पसंद नहीं। क्या कहते हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मुहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्रह्मकुल का द्रोही पसंद नहीं। और आपने ये गलती की,
ब्रह्मकुल से द्रोह ले लिया तो ये तुम्हारी दुर्गति हो गई। ब्रह्मकुल का अर्थ ये है परमात्मा का कुल। हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको निकाल करके हमें परमात्मा ब्रह्म के कुल में शामिल होना चाहिए। उसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं होता। देखिए गीध जो आमिष भोगी था वो भी ब्रह्मकुल का एक सदस्य बन गया। ब्रह्मकुल का सदस्य का अर्थ ये है जो धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग करे, परमात्मा का सहयोग, ब्रह्म का सहयोग करे। क्योंकि ब्रह्म के आदेश और निर्देश के अनुसार राम जी आए थे धरती के ऊपर, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जो उनका सहयोग करता है वो ब्रह्मकुल का सदस्य कहा जाता है। और ब्रह्मकुल का सदस्य बनने के लिए पहला काम ये है कि हम संध्योपासन करें, उस ब्रह्म की उपासना करें। दूसरा कार्य है वेदाध्ययन करें, यज्ञ करें और दान करें, और धर्म की स्थापना में जो परमात्मा के गुण हैं उनको समाज में स्थापित करने के लिए भगवान का सहयोग करें, परमात्मा का सहयोग करें। ऐसा जो कार्य करता है वो किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, जो भी करेगा वो उसको भगवान को बहुत प्रिय होता है। देखिए पशुओं में हाथी ने सहयोग किया है धर्म की स्थापना में, उसको भी भगवान ने संरक्षण दिया, उसको मार करके और उसके प्राणों को बचाया। गणिका अजामिल गीध व्याधि गजादि खल तारे घना, उनको भी उन्होंने बचा लिया। वो मगरमच्छ को खींचे लिए जा रहा था तो उसको मार करके उसकी भी रक्षा की। तो हमें ब्रह्मकुल का सदस्य होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भूसुर का भूमिका यानी विप्र का या ब्रह्मकुल के जो अगुआ हैं उनकी जो बातों को पालन करता है उसके अधीन हम सब सारे देवी देवता हो जाते हैं। कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी छल ओ जो कर भूसुर सेव ओ मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। उसके सारे देवता उसके बस में हो जाते हैं, मैं और शिव और विष्णु। हम आप सब लोग क्या करते हैं, लिए डलिया पानी दौड़ते रहते हैं। अगर हम धर्म की स्थापना में सहयोग करें भगवान का तो भगवान कहते हैं हम सारे लोग उसके सेवक बन जाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब सारे देवता ब्रह्मा विष्णु शिव और हम सब उसके बस में हो जाते हैं। हम सब लोगों को धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग करना चाहिए। जो कर भूसुर से, भूसुर कौन होता है, भूमि का देवता। जैसे देवता ऊपर रहते हैं, कुछ स्वर्ग में रहते हैं, हम सब लोगों की मदद करते हैं, वैसे ही भूमि के भी देवता वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को अच्छा बनाने में हमेशा लगे रहते हैं, उनको भी हम भूमि का देवता कहते हैं। तो हम सब लोगों को मन वचन और कर्म से छल छाड़ करके उसके अंदर छल छोड़कर हमें धर्म की स्थापना में भूसुर का सहयोग करना चाहिए। और एक बात उन्होंने कह दी, उससे कहते हैं कि अगर भूसुर कभी आपको कुछ उल्टा सीधा कह भी दे, शापित कर दे, प्रताड़ित करे, कठोर वचन कह दे आपके निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए,
वो विप्र पूजनीय होता है, उसका आप सम्मान करें। अगर कठोर वचन भी कहता है तो भी आप उसका सम्मान करें, क्योंकि वो आपके हित के लिए ही कार्य करता है। लेकिन अगर विप्र कहीं तमोगुणी हो गया हो, विप्र कहीं ऐसा हो गया हो जो कि तमोगुणी हो गया हो, अगर उसके अंदर सील न हो तो भी पूज्य होगा, लेकिन 8.9 गुण जरूर होने चाहिए उसके अंदर। पुरुषार्थी, परमार्थी, अपरिग्रही, तपस्वी, समदर्शी, भूतवत्सल, सतोगुणी, निरंतरता, समयबद्धता, ये सब उसके अंदर गुण होने चाहिए। लेकिन अगर सील न भी हो, थोड़ा बहुत रूखा हो, तो भी उसका आप कहना माने, उसको सम्मान दें, उसके अनुसार चलें। लेकिन अगर कहीं विप्र शूद्र वर्ण में चला गया हो, तमोगुणी हो गया हो, धर्म के विपरीत चलने लगा हो, तो फिर वो चाहे जितना ज्ञानवान गुणवान हो, वो उससे आप दूर हो जाए। चाहे इतना ज्ञानवान गुणवान हो, तो कहते हैं कि सापत ताड़त पर सुकहंता, और विप्र पूज्य यस गावहि संता, और पूज्य विप्रशील गुणहीना, और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका हमारे समाज में लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं। शील गुणहीना, शील एक गुण होता है, वो भी 9 गुणों का 1/4 भाग होता है। शील न हो लेकिन 9.25 गुण होने चाहिए, तभी तो वो एक विप्र की कोटि में भगवान उसके बस में होते हैं। और यहां पर इस प्रकार से प्रचलित लोग करते हैं, पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र, उसका उल्टा अर्थ है। उसका अर्थ ये है, सही अर्थ, कि विप्र अगर शूद्र वर्ण में चला गया हो, किन्हीं कारणों से हो सकता है, जैसे कुछ दिन के लिए अजामिल शूद्र वर्ण में चला गया, लेकिन वो पुनः ब्राह्मण वर्ण में विप्र में आ गया कुछ समय निरंतर के बाद, तो उसको भी सदगति मिल गई और इतिहास में भी आ गया। इस प्रकार से भगवान राम ने अपना जो धर्म है वो उसके विषय में बताया गंधर्व को। चूंकि वो मन राक्षस से गंधर्व बन चुका था, तो भगवान कहते हैं, कही निज धर्म ताहि समुझावा, और निज पद प्रीति देखी मन भावा, और रघुपत चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनि गति पाई। भगवान ने अपना धर्म बताया। धर्म क्या, निज धर्म क्या? निज धर्म का यही है, जो ब्रह्म कुल में शामिल हो जाता है, उसको कोई अगर परेशान करता है तो उसके में विपरीत हो जाता है। धर्म की स्थापना में जो विप्र का सहयोग करता है, सारे देवी देवता, मैं विश्व सब उसके साथ में हो जाते हैं। और यदि विप्र के अंदर शील गुण न हो तो उसको आप सम्मान देंगे। बाकी 9.25 गुण होने चाहिए, लेकिन अगर वो तमोगुणी हो गया हो, काम क्रोध लोभ इसके वशीभूत हो गया हो, चोरी करने लगा हो, झूठ बोलने लगा हो, तो फिर वो चाहे जितना ज्ञानवान गुणवान हो, वो पूज्य नहीं होगा, न वही वो धर्म की स्थापना में सहयोग कर सकता है। और भगवान का जो धर्म है, निज धर्म है, वो है असुरता को समाप्त किया जाए, देवत्व की स्थापना की जाए, वेद ज्ञान की रक्षा, वेदों की रक्षा की जाए, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। यही भगवान का धर्म है। इसी पर वो हमेशा चल करके समाज को श्रेष्ठ बनाने का हमेशा प्रयास किया है। आप सब लोगों को भी इसमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम पूजा पद्धति तो बहुत कम करें, पूजा बिल्कुल बहुत कम करें, ब्रह्म का ध्यान करें, गायत्री मंत्र से ब्रह्म कुल के सदस्य बने, और धर्म की स्थापना में भूसुर विप्र
महीश्वर का सहयोग करें, भगवान का सहयोग करें। पूजा हम नहीं भी करेंगे तो भी भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। और अगर विप्र के अंदर 1/4 गुण न हो, विप्रों और इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनको प्रयास करना चाहिए हम श्रेष्ठ बने, ज्ञानवान गुणवान बने, धर्म की स्थापना में सहयोग करें, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सद्गति मिलेगी और श्रेष्ठ बन करके समाज को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ में आज का कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम शांति।